हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पतिदेव का दीर्घायु कामना कर पत्नी करती है सावित्री व्रत, जिसे वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर रखा जाता है। तो दोस्तों, इस दिन महिलाएं बरगद के वृक्ष का पूजन करती हैं और पति की दीर्घायु कामना में व्रत रखकर सत्यवान और सावित्री की यमराज के साथ भी पूजा करते हैं। पूर्वांचल भारत में महिलाओं के लिए ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि सबसे अधिक शुभ फलदायी मानी गई है और इसी दिन शनिदेव की जयंती भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि में सच्ची भावना जिसे जो स्नान, ध्यान, दान, व्रत और पूजा पाठ करते हैं, उन्हें समस्त देवी देवता का आशीर्वाद निश्चित ही प्राप्त होता है। इसलिए पतिदेव की दीर्घायु कामना कर सुहागिनी नारियां इस दिन पितरों व पूर्वजों की शांति तथा इष्ट देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए निष्ठा के साथ व्रत रखती हैं। पति ही देवताम स्त्रीणाम पतिरेवा परायणायाम अनुगम्य स्त्रिया साध्वी पति प्राण धनेश्वर। तो दोस्तों, भावार्थ है इसका, एक पति परायण स्त्री के लिए पति ही देवता है, पति प्राण तथा पति अनुगामिनी साध्वी स्त्री के लिए एकमात्र पति ही धन संपदा है। और इस जीवन मंत्राधारित तथ्य पर विवाहित नारियां ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन अपनी सुहाग और सौभाग्य की हिफाजत के लिए सावित्री व्रत मनाती हैं। श्रद्धा और विश्वास से जुड़े इस धार्मिक अनुष्ठान को पूर्व भारत में सावित्री अमावस्या व्रत तथा भारत के अवशिष्ट क्षेत्र में वट सावित्री व्रत कहा जाता है। कहाँ वट सावित्री व्रत को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाने की परंपरा है। इसी के अलावा यदि किसी सोमवार को अमावस्या पड़ता है तो सोमवती अमावस्या के नाम से विवाहित नारियां सावित्री व्रत जैसे फल प्राप्त के लिए मनाते हैं। सावित्री अमावस्या और सोमवती अमावस्या एक साथ हो तो यह योग सोने पे सुहागा जैसे माना जाता है। तो दोस्तों, सावित्री सत्यवान कथा, वट सावित्री से जुड़ी सावित्री और सत्यवान की कथा हम आपके लिए लाए हैं। सावित्री सत्यवान कथा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वासुदेव के द्वारा रचित महाभारत वन पर्व की एक रोचक कथा। राजा अश्वपति का इकलौती कन्या सावित्री। एक दिन वन विहार के समय सावित्री ने अवंती राज्य से शत्रु कार्तुक वितंडित वनवासी अंधे राजा दिमत सेन का एकमात्र पुत्र सत्यवान को देखकर उनको अंतर्मन में पति रूप में पाने की अभिलाषा जाग उठी। तो वह अपनी मन कथा को पिता अश्वपति के सामने रखी और अश्वपति ने इस मुद्दे पर देवास नारद जी से परामर्श किया। नारद जी ज्योतिषी विद्या के माध्यम भविष्य जानकर बोले, सत्यवान का आयु से सिर्फ 1 साल अभी बचे हैं। यह बात सुनकर पिताजी ने पुत्री को सत्यवान को भूल जाने के लिए कहा। तो सावित्री उत्तर दी, जिसको हृदय में एक बार पति रूप में मान ली, उनको भूल जाना मेरी जैसी एक साध्वी की आर्योचित धर्म नहीं है पिताजी। अश्वपति निरुपाय होकर सम्मति देने के बाद वहां अरण्य में ही सावित्री के साथ सत्यवान का निराडंबर विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद सावित्री ने राजगृह को छोड़ के वन के अंदर पति कुटीर में रहकर स्वामी सास ससुर की सेवा में समर्पित हो गई। रोज अरण्य से सत्यवान फल मूल पत्ते के साथ लकड़ी संग्रह करता था और सधर्मिणी होने के नाते सावित्री भी साथ देती थी। ऐसे जब 1 साल बीत गया तो सत्यवान का आयु संपूर्ण हुआ और पेड़ से लकड़ी काटते समय अशुष्ट सर्प दंशन में प्राण त्यागा। ऐसी अनहोनी के बाद मृत सत्यवान को क्रोड़ में रखकर रोती हुई सावित्री वहां बैठी रही। सत्यवान को लेने के लिए पहले यमदूत आए और सती सावित्री की तेज न सहकर लौट गए। फिर खुद यमराज काल पास लेकर वहां प्रकट हुए और सत्यवान को छोड़कर लौट जाने के लिए सावित्री को समझाया। सावित्री ने यथामान्य प्रदर्शन के साथ प्रार्थना की, प्रभु जी, आप मेरे पिता जैसे हैं। आप खुद दिल से सोचिए और विचार कीजिए कि मेरे जैसी एक स्वामी अनुगामिनी सती साध्वी प्रतिव्रता नारी के लिए अकाल में पति को छोड़कर अकेली रहना कैसे संभव होगा। सावित्री की ऐसे विनम्र व्यवहार से धर्माशीष यमराज प्रसन्न होकर सत्यवान को छोड़कर 3 वर मांगने के लिए कहा। सावित्री तत्क्षण वर मांगी।
दयामय धर्मराज, मेरे अंधे ससुर जी को आंखों की रोशनी के साथ उनको उनके हृदय हित राज्य भी वापस कर दीजिए। यमराज बोले तथास्तु। फिर द्वितीय वर मांगिए। पुत्रहीन मेरे दुखी पिताजी को सतपुत्र लाभ का आशीर्वाद दीजिए। प्रभु जी। यमराज तथास्तु कहकर बोले, अब तुम सत्यवान का जीवन को छोड़कर खुद के लिए एक ही वर मांग लो बेटी। सावित्री बोली, तात आप महान न्यायाधीश हैं, मुझे सिर्फ सतपुत्रों का जननी होने की वर प्रदान कीजिए। तत्क्षण यमराज तथास्तु कहकर सत्यवान की आत्मा को लेकर चल पड़े। तो रोती हुई सावित्री उनके पीछे पीछे गई। यमराज रुककर पूछे, फिर क्यों पीछे आते हो बेटी? मेरे वचन के अनुसार तुझको तो 3 वर मिल गई। रो रो कर सावित्री बोली, हे सत्यव्रत धर्मराज, आपका अस्तु वचन कभी अन्यथा हो नहीं सकेगा, किंतु मैं एक साध्वी सती सदा स्वामी के हित धर्मिणी अखंड प्रतिव्रता नारी। आप सोचिए तात, स्वामी के बिना मुझे आपसे मिले हुए सतपुत्र जननी होने की अकाट आशीर्वाद कैसे संभव होगा? यमराज स्तंभ होकर खड़े हो गए। सती ऊर्जा के सामने उनके काल पास निष्प्रभ साबित हो गए। एक सती नारी की अखंड पुण्य बल चित्रगुप्त पंजिका की आयु हिसाब में भी बढ़ोतरी ला सकता है। ये सच्चाई यहाँ प्रमाणित हो गया। यमराज अगत्य सत्यवान का आत्मा को छोड़कर चले गए तो सत्यवान जैसे नींद से जागकर उठा बैठा और ईश्वर को नमन किया। संग्रहित लकड़ी आदि को लेकर स्वामी के साथ सावित्री ने अपनी कुटी को लौट चली। इतना समय में सावित्री को यमराज से प्राप्त तीनों वरदान सफल हुआ और राजघराणी बनकर सावित्री दोनों कुलों का हित साधन करके खुद को दुहिता बनाने में सफल हुई थी। सदा नमस्य ऐसी नारी शक्ति की जय। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।